हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो UIICL AO का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। आप सभी जानते हैं मैंने अभी एक परसों या 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी एक समझाई थी कि रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अगली वीडियोस में यहाँ पर आपके सामने कुछ मॉक टेस्ट हो गए या कुछ प्रैक्टिस सेशन है मैं वो लेकर आया हूँ। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसको मैंने मिनी मॉक टेस्ट का एक नाम दिया है। यहाँ पर हम छोटे छोटे मॉक टेस्ट है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम कम टाइम में ज्यादा सवाल कर पाएं और मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है, मैक्सिमम क्वेश्चन है, हम यहाँ पर आपके सामने इस यूट्यूब सीरीज के थ्रू जो है वो कर पाए। आज ये सीरीज का पहला सेशन है, आज ये सीरीज का पहली वीडियो है। यहाँ पर हम रीजनिंग के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और कम टाइम में इसको यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, प्लस इनके यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट है उनको भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, ये आपका पैटर्न है, ये आप जानते हैं कि आपके यहाँ पर स्पेशलिस्ट की और जर्नलिस्ट की यहाँ पर अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हैं। एग्जाम डेट की बात करूं, 21 तारीख को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, अब से लगभग 1 महीने बाद, लेकिन पूरे 1 महीने बाद आपका जो एग्जाम जो आपका यहाँ पर शेड्यूल्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। सो आपके सामने सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप देख लीजिए अच्छे से, इनको आप नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको रीजनिंग सेक्शन को अच्छे से कवर करना है, चाहे आप स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जर्नलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। बट इसी पैटर्न में, इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चन को मिक्स करके, इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर मिलाकर मैंने यहाँ पर मिक्स्ड मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है और यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। ये है भाई हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है हमारा सिलोजिज्म का। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर? ऑल चार्जेस आर सिम, ओनली अ फ्यू बैटरीज आर चार्जर, ऑल बैटरीज आर मोबाइल। यहां पर लिखा हो गया है ऑल चार्जर्स, सारे के सारे चार्जर्स जो हैं वो आपके सिम हैं। ओनली अ फ्यू बैटरीज आर चार्जर, ओनली अ फ्यू बैटरीज आर चार्जर, ऑल बैटरीज आर मोबाइल। ये आपका भी डायग्राम बन चुका है। ठीक, अब बात करते हैं ईच मोबाइल कैन बी बैटरी, क्या सारी की सारी मोबाइल बैटरी हो सकती हैं? ये रहा आपका मोबाइल, ये रहा आपका बैटरी। ठीक है, अगर आप मोबाइल को बैटरी में डालोगे तो बताओ भाई क्या आप डाल पाओगे? ठीक है, इसको आप बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, चलिए, सम मोबाइल्स आर नॉट सिम, कुछ मोबाइल जो है वो सिम नहीं है, मतलब मोबाइल के छोटे से पार्ट का सिम के कंप्लीट पार्ट से नो रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, मोबाइल के छोटे से पार्ट का, ठीक है, सिम के कंप्लीट पार्ट से तो है, यहाँ पर कंप्लीट पार्ट से तो नहीं है। ठीक है, सी से है बट एस से नहीं है। ठीक है, मुझे एस से यहां पर चाहिए था, सो यहां पर ही गलत हो जाएगा। और सम मोबाइल्स आर बैटरीज, मोबाइल्स में और बैटरीज में क्या कुछ पार्ट कॉमन है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, सम मोबाइल्स आर बैटरीज, बिल्कुल है। सो यहां पर ओनली 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है गाइस? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, एक और है, ओनली सीड्स, ओनली सीड्स आर स्प्राउट्स। ठीक है, ओनली सीड्स आर स्प्राउट, तो उसको मैं बनाऊंगा कैसे? ऑल स्प्राउट्स आर सीड करके, ऑल स्प्राउट्स आर सीड्स ऐसे बना दूंगा। मोस्ट सीड्स आर क्लोव्स, ऐसे। ओनली अ फ्यू क्लोव्स आर बड्स, ओनली अ फ्यू क्लोव्स आर बड्स, और नो बड इज अ फ्लावर। ये आपका भी डायग्राम बन चुका है। ठीक, फ्यू स्प्राउट्स कैन बी क्लोज, क्या कुछ स्प्राउट्स और क्लोज में कुछ कॉमन हो सकते हैं? स्प्राउट्स, ठीक है, ये आपका ये स्प्राउट्स है भाई। ओनली वाला पार्ट मुझे क्या कहता है? जब आपकी कोई चीज ओनली के अंदर होती है उसका मतलब है कि वो उसके अलावा और कहीं भी नहीं जाएगा। सो ना तो पॉसिबिलिटी में, ना ही डेफिनेट वाले पार्ट में। सो स्प्राउट्स कहीं भी नहीं जाएगा, तो गलत है। ठीक, मोस्ट सीड्स बीइंग बड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सीड को बड बना दो, कुछ सीड को क्या बड हो सकते हैं? कुछ सीड बिल्कुल हो सकते हैं भी, क्या दिक्कत है? बना दो। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। 80% ऑफ क्लोव्स आर नॉट फ्लावर्स, ठीक है, सम क्लोव्स आर नॉट फ्लावर्स। अब यहां पर देखिए, सम क्लोव्स आर नॉट फ्लावर्स, क्लोव्स का कुछ पार्ट फ्लावर से डायरेक्टली, ये रहा, बिल्कुल है भाई। ठीक है, ट्रू बात है। ऑल क्लोव्स बीइंग बर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे क्लोव्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सारे क्लव को उठाओ और बर्ड में डालो, नहीं, ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। सो ये मेरा फॉल्स। यहां पर भी क्या है? ओनली सेकंड एंड 3 आर द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का।
मुझे बोला गया है ए स्टार्ट कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, पी से कार थी, पी पॉइंट से, ठीक है, ये यहां से ईस्ट गई कितना, ठीक है, उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद उसने एक राइट टर्न लिया, ठीक है, और 15 मीटर चलने के बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, 10 मीटर का, उसका उसने फिर एक राइट टर्न लिया एक डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां पहुंचने के बाद वो 135 एंटी क्लॉकवाइज चली गई, 135 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अब यहां पहुंचने के बाद, ठीक है, 135 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सो यहां से देखो भाई, यहां वो पहुंची, ठीक है, यहां पहुंचने के बाद इसका फेस जो उस तरफ होगा, ठीक, यहां से आपका 90, यहां से 45, यहां से 135, ठीक है, और रही बात एंटी क्लॉकवाइज की, तो वो आपका इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, तो वो यहां पर कहीं जा रही है, ठीक है। अब पूछा गया तो कार जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, कार जो है किस तरफ मूव कर रही है, अब देख लो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जा रही है आपकी नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, कार कहां जा रही है, नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट, ये है भाई हमारा इनइक्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। क्या करते हैं इसमें इनइक्वालिटी में, इसमें क्या होता है, आपके सामने एक स्टेटमेंट है और आपके सामने एक कंक्लूजन है, फाइन, ये आपके सामने है, इसको क्या करना है, यहाँ पे मुझे बोला गया है R इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, मुझे चेक करना है R इज ग्रेटर देन Q, R से मुझे Q तक जाना है और बस एक जगह मुझे सिंबल मिल जाए, ठीक है, R से Q तक जाना है, R से चलना स्टार्ट किया, पहली जगह T पर मुझे सिंबल मिल गया, अब बस मुझे एनी हाउ Q तक पहुंचना है, ठीक है, तो T से मैं पहुंचूंगा Z, ठीक है, Z पे आने के बाद यहां पर मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, ना तो यहां पर T है कहीं, ना पर यहां Z है, तो ये नहीं जा पाएगा, तो ये नहीं जा पाएगा, क्लियर है भाई पॉइंट, ठीक है। अब ठीक, R से N से लेके मुझे जाना है R, ये वाले सिंबल साथ, N से आना है R, N से पहुंचा मैं Y, और Y पे जाके रास्ता बंद हो गया, Y पे जाके क्या हो गया, रास्ता यहां पर बंद हो गया, अब क्या करूं भाई, ये भी गलत, अब क्या करूं, ये भी गलत, अब ये दोनों मेरे फॉल्स हो गए, आंसर क्या आना चाहिए, बोथ आर फॉल्स, लेकिन अब देखिए यहां पर अगर मैं आपको चीज समझाऊं, दोनों फॉल्स हैं, बट ये Q जो है और ये N जो है बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले पॉइंट से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब आप यहां पर ये देखिए, जब मेरे दोनों के दोनों कंक्लूजन हैं, जब मेरे दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉल्स होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जो मेरे एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं, आर भी है एन भी है, आर भी है एन भी है, और जब मेरे सिंबल्स का पेयर या तो ऐसे बने, या तो ऐसे बने, या तो ऐसे बने, या फिर ऐसे बने, इन चारों में से कोई भी एक सिंबल बने, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मेरा आंसर वहां पर क्या होता है, मेरा आंसर होता है आइदर और, या तो पहला ठीक होगा या दूसरा ठीक होगा, दोनों में से कोई एक ठीक होगा, ठीक है, आइदर और वहां पर हमारा केस है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, आइदर और इज द राइट आंसर, क्लियर है भाई, ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भाई डेटा सफिशिएंसी का, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, विच व्हाट इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ सरिता, आपसे पूछा गया है कि सरिता का फेवरेट स्पोर्ट क्या है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, सरिता डिवोट्स मैक्सिमम टाइम वॉचिंग क्रिकेट, सरिता ज्यादा समय जो है क्रिकेट देखने के लिए पसंद करती है, ठीक है, देखना पसंद करती है, ठीक है, देख रही है अभी क्रिकेट, ठीक है, इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि उसका फेवरेट स्पोर्ट है, इससे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सरिता डज नॉट लाइक फुटबॉल, ना उसको फुटबॉल पसंद है, पर उसके ब्रदर को हॉकी पसंद है, अब उसको फुटबॉल पसंद नहीं है, इसमें ये कहीं मेंशन नहीं कि उसको क्या पसंद है, और उसके भाई को क्या पसंद है, उसको उस बात का उसको मतलब नहीं है, तो इससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। अब सरिता ने बैडमिंटन खेला है अपने स्कूल में और गोल्ड मेडल जीता है, सरिता ने बैडमिंटन भी खेला है, पर इसमें ये कहा मेंशन है कि ये उसका फेवरेट स्पोर्ट है, तो तीनों में से कोई भी जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं होगा ताकि मैं सवाल का जो है मैं आंसर कर सकूं, ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी चीज जो है वो यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, क्लियर है गाइस, चलो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, और ये हमारा पार्ट है भाई लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके अल्फाबेट्स हैं, इसमें आपके न्यूमेरल्स हैं, इसमें आपके लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, ये सभी कुछ यूज होते हैं, उनसे मिलकर कोड बनाया जाता है और उस कोड को मुझे यहाँ पर डिकोड भी करना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या बोला गया मुझे बस यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये बोला गया है
कि कंटिन्यू रिमेन इंश्योरेंस एक्सपेंसिव। ठीक है, अब मुझे यहां पर एक तो वर्ड, एक तो मुझे लेटर दिया है, एक मुझे यहां पर सिंबल दिया है, और एक मुझे यहां पर जो है अभी नंबर दिया है। अब अगर मैं एक एक करके यहां से कुछ भी उठाता हूं, F64, R36, X81, E81, मुझे यहां से दिख रहा है कि जो नंबर्स हैं ये एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है। यहां भी आप चेक करो, सारे में आप चेक करो, ये क्या है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स कि इस ये परफेक्ट स्क्वायर, ये लॉजिक यहीं पर सेट बैठ रहा है कि नंबर जो है भी परफेक्ट स्क्वायर है, और नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर नंबर का कुछ लॉजिक हो, तो मैं हमारी जो पहली अप्रोच है वो क्या रहती है कि आप भाई ऐसा करो, आपके पास जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया हो ना किसी भी वर्ड का, आप उसके जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81। ठीक है, दो बार 81, एक बार 36, एक बार 64, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिमेन का जो कोड है वो 36 होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिए, रिमेन का कोड जो है वो 36 वाला पार्ट है, दैट इज आर, ये 36। ठीक है, सो नंबर मुझे मिल गया। अब सिंबल का भी मुझे नहीं पता। अब जरा एक बार लेटर पे आते हैं, एक बार लेटर पे आते हैं। लेटर भी ज्यादातर क्या होते हैं, या तो आपका फर्स्ट लेटर हो या आपका लास्ट लेटर हो, सेकंड लास्ट है, फर्स्ट लास्ट है, इनका या तो ऑपोजिट मान लो आप, या एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट लेटर हम कभी कभी ले लेते हैं। ये लॉजिक ज्यादातर बैठते हैं। यहां पर आर आपको गिवन है, तो क्या पता आर हो, लेकिन अगर मैं क्रॉस चेक करूं, सी कहीं पर नहीं है, आई कहीं पर नहीं है, ई है, तो पहला लेटर तो यहां पर मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, ओ ई एन एक्स, ये भी मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा। अब लास्ट पे आते हैं ई ई एन ई, ये भी नहीं है। सेकंड लास्ट पे आते हैं ई वी सी ए, इस ई वी सी आई। ठीक है, अब भाई ई वी सी आई तब भी नहीं बैठ रहा। अब इनके ना रिवर्स करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इस वाले पे। एन का ऑपोजिट क्या होता है, एन का ऑपोजिट ओ होता है, ओ यहां पर है नहीं। आई का ऑपोजिट आर होता है, आर मुझे मिल गया। क्रॉस चेक करते हैं अगले वाले से, सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स होता है वहां पर। वी का ऑपोजिट क्या होता है, एफ होता है, एफ है वहां पर, या फिर एफ होता है, यू होता है, इनमें से मतलब यू वी में से ई वी होता है। ठीक है, तो मुझे जो है यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है सही दिख रही हैं। क्रॉस चेक फिर और आई करते हैं, सिर्फ तसल्ली के लिए कर रहा हूं मैं, वैसे आंसर होगा यही। ठीक है, एल का ऑपोजिट ओ होता है, ओ मेरे को मिल गया। तो यही है, सेकंड लास्ट जो आपका लेटर है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, वही आपका यहां पर क्या होगा, लॉजिक बैठेगा। आर मिल गया, 36 मिल गया। अब बचा आपका सिंबल। सिंबल है यहां पर अलग अलग, सारे सिंबल अलग अलग हैं। इस वाले में 6 हैं, इस वाले में भी 6 हैं, इस वाले में भी 6 हैं, और इस वाले में भी 6 हैं। ठीक है, अब बस इतना चेक कर लो कि सारे के सारे सिंबल के यहां पे सेम है। 36 के पास सेम सिंबल, 36 के पास सेम सिंबल, 36 के पास सेम सिंबल। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, जो यहां पर सिंबल्स हैं, जितने लेटर्स आपके पास हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 5 हैं, सबके लिए अलग अलग सिंबल्स यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सब्जेक्टिव यूनिवर्सल का पूछा गया है। सो एक चीज छोड़ के उसमें अभी टाइम मतलब लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, बट बाकी चीजें क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। वी का ऑपोजिट इसमें से एक ले लूं मैं, वी का ऑपोजिट सी का एक्स है, तो डी का आई थिंक वी होना। ठीक है, वी का ई। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 8 10 11 121 हो जाएगा। 10 है तो 100, वरना 121, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा 81। तो इस तरह से आप इसका जो लॉजिक पूरा भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपके लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसके बेस पर आप चीजों को भाई यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन का। There are 7 members in a family of 3 generations. O is the father-in-law of V. O is the father-in-law of V. इसका कोई बेटा है, बेटी हो, उसकी शादी होगी, तो यहाँ पर ही V आ जाएगा। अब V is the mother. V मदर है,
तो मतलब इनका कोई बेटा था ये, ठीक है। और वी इज द मदर ऑफ ए और डी जो है वो सिबलिंग्स हैं। डी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ एम, डी इज द ओनली नेफ्यू, अगर ये नेफ्यू है तो ये फीमेल हो जाएगी, और ये एम का नेफ्यू है, ठीक है। अभी नेफ्यू में, ठीक है, या तो इसकी कोई बहन होगी यहां पर या फिर इसकी कोई बहन होगी यहां पर, ठीक है, इनमें से कहीं पर एम होगा। एम जो है वो अनमैरिड है और एम वी की सिबलिंग नहीं है, तो एम भाई इसका सिबलिंग होना चाहिए, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई, फाइन। एम यहां पे लिखा है ना, एम इज अनमैरिड, टी इज द ओनली सन ऑफ बी, टी इज द ओनली सन, इसके अकॉर्डिंग टी अगर यहां लेता हूं, बी अगर यहां लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बन गए, और बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये पूरा क्वेश्चन बन गया। हाउ इज एम रिलेट टू ए, ये आपसे यहां पूछा गया है। अब एक सेकंड, टी ओनली सन है तो ये फीमेल हो गई, ठीक है, बन गए सिबलिंग सारे। एम का ए से क्या रिश्ता है, एम जो भाई लगेगी वो ए की बुआ लगेगी, दैट इज पैटर्नल आंट लगेगी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लड रिलेशन, ठीक है, फाइन। सो जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे मैं यहां पर आपको कराऊंगा, फाइन, ओके। लास्ट है हमारा भाई एक सिटिंग अरेंजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ये हमारा भाई सिटिंग अरेंजमेंट। 6 पर्संस हैं, ये एक ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं, जैसे 3 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मिडल ऑफ द, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आप करना स्टार्ट करो, फिर मैं इसको इतने टाइम में यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट जो ले लिया होगा, थोड़ा बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, चलो फाइन, करते हैं स्टार्ट इसको। मुझे यहाँ पर बोला गया है 6 लोग बैठते हैं ट्रायंगल में, जैसे कि 3 बैठते हैं कॉर्नर पे और एक बैठता है मिडल पे। जो कॉर्नर पे हैं अवे हैं, ठीक है, तो 2 केस बना लेता हूं, वैसे शायद बने ना बने, देखते हैं अभी, ठीक। जो ये हैं ऐसे देख रहे हैं भाई, ये वाले ऐसे देख रहे हैं, फाइन, ये हो गया हमारा पहली चीज। अब सबके अलग करें, एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ग्रीन, ग्रीन के सेकंड लेफ्ट में एम बैठता है, पहली चीज। ओ और पी के में 2 लोग बैठते हैं, फाइन। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स येलो, येलो के सेकंड लेफ्ट में आर बैठता है। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, O sits second to the right of N. Neither R nor O likes green. ठीक है जी, जिसको रेड पसंद है वो व्हाइट के सेकंड राइट में बैठता है, ठीक है, जिसको रेड पसंद है वो व्हाइट के सेकंड राइट में बैठता है, ठीक है। और फिर बोला गया है P सिट्स मिडिल, तो P को बैठाओ यहां पर, सबसे बड़ी बात, P सिट्स इन द मिडिल एंड लाइक्स ब्लू, और M को पर्पल पसंद नहीं है, ठीक है जी, डन। P यहां पर बैठा है, ब्लू यहां पर बैठा। अब मुझे बोला गया P और O में 2 का डिफरेंस है, सो यहां से लूं या फिर यहां से लूं, P और O आमने सामने ही बैठेंगे दोनों केसेस में, ठीक है जी। ये वाली लाइन खत्म हो गई। O और P में 2 का डिफरेंस, ये भी हो गया। अब मुझे बोला गया है N के O के N के सेकंड राइट में O है, N के सेकंड राइट में O है। अगर N यहां बैठेगा तभी तो O वहां बैठेगा, N यहां बैठेगा तभी तो वहां बैठेगा सेकंड राइट में, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, डन, ठीक। अब मुझे क्या बोला गया है, 2 चीजें मेरी मेरी अब यहां पर निकल कर आ गई, ठीक है। NOP मेरे आ चुके हैं। व्हाइट के सेकंड राइट में रेड है, व्हाइट के सेकंड राइट में रेड, व्हाइट के सेकंड राइट में रेड, यहां पर व्हाइट नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां, ठीक है। अगर मैं व्हाइट यहां लेता हूं तो यहां नहीं आ पाएगा, यहां, ठीक है। एक बार अगर मैं व्हाइट यहां लेता हूं तो रेड यहां आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर मैं व्हाइट को यहां लेता हूं तो रेड यहां आ जाएगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल केस बनेगा व्हाइट और रेड का, ये भी हो गया, ठीक। अब मुझे क्या बोला गया है, येलो के एक लेफ्ट में आर है, येलो के एक लेफ्ट में आर है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन के एक लेफ्ट में एम है, ग्रीन के एक लेफ्ट में एम है,
ठीक, अगर मैं यहाँ ग्रीन लेता हूँ तो एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ग्रीन के एक लेफ्ट में एम यहाँ नहीं है, ग्रीन के, ठीक है, ग्रीन के एक लेफ्ट में एम, ठीक है, तो ग्रीन के एक लेफ्ट में एम, ग्रीन के लेफ्ट में, ठीक है, ये वाला क्या डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पर ग्रीन और आ नहीं सकता, ये वाला केस बनेगा, ग्रीन के एक लेफ्ट में एम हो गया, वाइट हो गया, एन हो गया, पी हो गया, ठीक है, अब मेरा क्या बचता है मेरे पास, अब भाई अब एन ग्रीन, ठीक है, येलो के लेफ्ट में आर है, येलो के एक लेफ्ट में आर है, तो इसमें येलो के एक लेफ्ट में आर है भाई, वाइट के राइट साइड में आर, रेड ये बन गया, और येलो यहाँ अगर येलो है तो इसके लेफ्ट में आर होना चाहिए, आर तो यहाँ पे है नहीं, नहीं, ग्रीन अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, ग्रीन के लेफ्ट में आर हो गया, अगर मैं इसको येलो लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर येलो लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर येलो लिया, फाइन, तो येलो से लेफ्ट तो यहाँ नहीं बन पाएगा, मेरे पास दो ही केस बचते हैं आई थिंक उसमें भी, और ये अगर मैं येलो लेता हूँ सो लेफ्ट में आर, यहाँ मेरे पास एम आ चुका है, येलो से, ठीक है, ये अगर मैंने येलो लेता हूँ, ठीक है, एक लेफ्ट में आर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, इस वाले केस में यहाँ बन गया, अब व्हाइट का ओ आ गया, ठीक, येलो आ गया, ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, ठीक, बचा मेरा पर्पल, पर्पल आपका यहाँ जाएगा और क्यू बचता है, क्यू आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, ये आपका केस बन गया, व्हाइट ओ, पर्पल आर, एम रेड, पी ब्लू, एन ग्रीन, येलो क्यू, ठीक है, ये आपका भी लॉजिक बनेगा, इसको आप चेक कर लीजिए, ऐसे आपके क्वेश्चन जो है भाई आपको वो करने हैं, फाइन। सो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पर चीजें करनी है, ऐसा आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं, अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग, और अगर आपको भाई कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप बताइएगा, फाइन। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको यूआईसीएल जनरलिस्ट के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे जो मॉक टेस्ट बी किट है वो आप ले सकते हैं, जहां पर आपको 199 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं, वहां से अपनी प्रैक्टिस को आप और अच्छा और बेहतर जो आप उनको आप बना सकते हैं, फाइन। सो ये क्वेश्चन है, यही सीरीज में ऐसे लाता रहूंगा, ऐसे बनाता रहूंगा, अगर इसे में आप और कुछ चेंजेस करने हैं, देखो इट इज ओपन टू यू, आप तो बस आइए, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आओ, मुझसे पढ़ो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो मैं वो करने को भी तैयार हूँ, बट अभी क्या लगता है मेरे को मिनी मॉक टेस्ट वाला जो पैटर्न है वो अच्छा है, हम ऐसे यहाँ पर 5-5 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है, आपको चीजें समझ में भी आएंगी, चीजें आपकी थोड़ी सी है जो वो क्लियर भी होंगे, ठीक है, ऐसे करते करते हम इनका लेवल जो है इंटेंसिटी वो बढ़ाते रहेंगे, और आपकी ऐसी हम जो है हेल्प यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, नंबर नीचे गिवन होगा, आप उस पर यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। वीडियो कैसा लगा तो वो भी कमेंट करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम भी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।